नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। पूरी दुनिया यूक्रेन सीमा पर हजारों रूसी सैनिकों के मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए है। रूस और यूक्रेन के बीच फुल स्केल वार की आशंका मजबूत होती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर डोनेस्टिक और लुहांसी को अलग देश की मान्यता देने के बाद सेना भेजने का आदेश कर दिया है। रूस के इस कदम को युद्ध की पहल माना जा रहा है। रूस यूक्रेन तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। एक एक करके स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, गैस के दाम भी बढ़ने लगे हैं। गैस के दाम बढ़ने की भी पूरी तरीके से संभावनाएं हो रही हैं। इन सब के बीच अब तक भारत ने रूस के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत के इस रुख के पीछे कई वजहें हैं और उनमें पाकिस्तान एक अहम फैक्टर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव में भारत के किसी का पक्ष न लेने की एक प्रमुख वजह हो सकती है। पाकिस्तान के रक्षा संबंध बेहद मजबूत है। यूक्रेन ने ही पाकिस्तान को T-80D टैंक सप्लाई किए, जिसके जवाब में भारत को रूस से T-90 टैंक हासिल करने के लिए तेजी दिखानी पड़ी। 2020 में पाकिस्तान के सेकंड 78 एयर टू एयर रिफाइनिंग एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग का ठेका भी यूक्रेन को मिला था। यूक्रेन में पिछले एक दशक से पाकिस्तान के राजदूत के रूप में सेना के किसी पूर्व अधिकारी को तैनात किया गया है। यह सब जाहिर करता है कि पाकिस्तान और यूक्रेन की दोस्ती गहरी है। पाकिस्तान ने 2018 में रूस से 300 T-90 टैंक खरीदने चाहे थे, मगर उसने मना कर दिया। उसके बाद 2019 में भारत ने इन टैंकों की खरीद को हरी झंडी दे दी। अब जब पाकिस्तान मास्को से हथियार नहीं खरीद पाया तो उसने यूक्रेन का रुख लिया। 2014 के बाद से चीन और यूक्रेन के आर्थिक संबंध भी मजबूत हो गए। हालांकि राजनीतिक रूप से वह रूस के साथ खड़ा नजर आता है। भारत ने यूएन में सभी देशों के सुरक्षा हितों का संदर्भ देकर एक तरह से नाटो को लेकर रूस की सुरक्षा गारंटियां की मांग को रजामंदी भी दी। भारत को डिफेंस हाईवेयर सप्लाई करने के रूस में अहम जगह है। नई दिल्ली कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मास्को और बीजिंग एक दूसरे की ओर करीब आए। यूएन की बैठक में भारत ने यूक्रेन पर बातचीत के जरिए तनाव कम करने पर जोर दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, हम सैन्य तनाव को जोखिम नहीं उठा सकते। यूक्रेन की सीमा पर हो रही गतिविधियों पर भारत नजर बनाए हुए है। सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। त्रिमूर्ति ने कहा कि रूसी संघ के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों के क्षेत्र में शांति और सुरक्षा खंडित होगी। त्रिमूर्ति ने कहा कि 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों पक्षों को संयम बरतने के साथ कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर दे रहा है। यूएन में भारत ने जो कुछ कहा, रूस ने उसका स्वागत किया। रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने कहा कि वह भारत के स्वतंत्र रुख का स्वागत करता है। उनके बयान में कहा गया, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भारत के स्वतंत्र रुख का स्वागत करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की गतिविधियां हमारे खास विशेष अधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी के गुण जाहिर करती है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन में शांति बहाली जरूरी है। भारत की ओर से कहा गया है कि हमारी प्राथमिकता वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। दरअसल यूक्रेन में बहुत से भारतीय छात्र व अन्य नागरिक फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक बार फिर भारतीय लोगों और स्टूडेंट को देश छोड़ने के लिए कहा है। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए काफी स्टूडेंट्स जाते हैं। दूतावास ने कहा, सभी छात्र अपने संस्थानों के निर्देश का इंतजार न करें। भारत में रहकर भी ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई की जा सकती है। इससे पहले भारत ने दूतावास में काम कर रहे लोगों के परिवार को वापस बुलाने के निर्देश भी दिए।
सोमवार को पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दे दी है। इसके बाद पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को पूर्वी यूक्रेन के दोनों अलगाववादी क्षेत्रों डोनेस्टिक और लुगांस्क में रूसी सैनिकों को भेजने का आदेश दिया। पूरे घटनाक्रम ने रूसी हमले के खतरे की ओर ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका युद्ध के खतरे को देखते हुए अपने दूतावास को पश्चिमी यूक्रेन से हटाकर पोलैंड ले जा रहा है। इससे पहले वह दूतावास की कीव से लवीव लेकर आया था। मौजूदा हालत पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है और मंगलवार को एक बैठक भी बुलाई है। बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समर्थन नहीं दिया। अमेरिका ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का बहाना तो खोज लिया है। रूस के करीबी चीन ने भी सीधे तौर पर रूस को सपोर्ट नहीं किया। चीन ने कहा, मामले का हल वार्ता के जरिए होना चाहिए। हम सभी पक्षों के साथ भागीदारी बनाए रखेंगे। रूस इस महीने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। वह चाहता था कि बैठक नहीं हो, लेकिन पश्चिमी देशों और अन्य सदस्यों के दबाव में बैठक हुई। बैठक में फ्रांस ने कहा, हमने तनाव कम करने के लिए रूस को काफी समझाया, लेकिन लगता है कि वह टकराव चाहता है। बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समर्थन नहीं दिया। अमेरिका ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का बहाना खोज लिया है। रूस के करीबी चीन ने भी सीधे तौर पर रूस को सपोर्ट नहीं किया। चीन ने कहा, मामले का हल वार्ता के जरिए होना चाहिए। हम सभी पक्षों के साथ भागीदारी बनाए रखेंगे। रूस इस महीने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। वह चाहता था कि बैठक नहीं हो, लेकिन पश्चिमी देशों और अन्य सदस्यों के दबाव में बैठक हुई। बैठक में फ्रांस ने कहा, हमने तनाव कम करने के लिए रूस को काफी समझाया, लेकिन लगता है कि वह टकराव चाहता है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बताया था कि राष्ट्रपति बाइडेन जल्द ही एक कार्यकारी आदेश जारी करेंगे, जो अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा यूक्रेन के डीएनआर और एलएनआर क्षेत्रों में नए निवेश, व्यापार और वित्त पोषण को प्रतिबंधित करेगा। आगे बताया कि कार्यकारी आदेश यूक्रेन के उन क्षेत्रों में काम करने के लिए निर्धारित किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी प्रदान करेगा। उन्होंने बताया था कि राज्य और ट्रेजरी विभागों के पास जल्द ही इस आदेश से जुड़े अतिरिक्त विवरण होंगे। इस आदेश पर बाइडेन ने हस्ताक्षर कर दिए। रूस की सेना भेजने के आदेश के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, रूस के विद्रोहियों को मान्यता देने से हम डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिमी देशों से समर्थन की पूरी उम्मीद है। वहीं अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। रूस यूरोप में प्राकृतिक गैस का करीब 1/3 उत्पादन करता है और वैश्विक तेल उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। यूरोपीय देशों को जाने वाली गैस पाइपलाइन यूक्रेन से ही होकर ही गुजरती है। रूस के यूक्रेन विवाद में उलझने के लिए आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव $99.38 प्रति बैरल पर पहुंच गया। हालांकि वादा बाजार में कुछ मुनाफा वसूली होने से क्रूड $98 प्रति बैरल से थोड़ा ऊपर बंद हुआ। हालांकि भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बहुत कम है। वर्ष 2021 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 43,400 बैरल तेल का आयात किया था। यह कुल तेल आयात का करीब 1% ही है। रूस से भारत का कोयला आयात 18 लाख टन यानी 1.3% था, जबकि रूसी गैस कंपनी गेजप्रॉम से 25 लाख टन एलएनजी आती है। रूस से होने वाली आपूर्ति भारत के लिए अधिक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उसकी मुश्किल जरूर बढ़ा सकती हैं। इमरान खान की रूस यात्रा से पहले यूक्रेन ने कहा कि विवाद में पाकिस्तान हमारे साथ है। इस बयान के बाद इसके कारण रूस से संबंध मजबूत करने जा रहे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस के टीवी चैनल रशिया टुडे से बातचीत में इमरान ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, सैन्य विवादों से मसले हल करना सभ्य समाज का काम नहीं। सैन्य झड़पों से समाधान निकालने वाले देश
वही होते हैं जिन्होंने इतिहास को सही से ना पढ़ा हो। इससे पहले यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन डेजेपर ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। यूक्रेन में पाकिस्तान के राजदूत रिटायर्ड मेजर जनरल नोयल इजराइल खोक ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन दिया है। एमीन ने इसके लिए पाकिस्तान का आभार जताया। इमरान खान इसी हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने 2 दिनों के लिए रूस जा रही है। ऐसी और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।